कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे शाम का वक्त है, रात हो चुकी है और मैं तैयारी कर रही हूँ डिनर की। तो कल ब्लॉग नहीं डाल पाई थी मैं, उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इन द सेंस कुछ नहीं हुआ है, हाथ में दर्द है। तो आपको पता होगा उस दिन मैं आपको बोल रही थी ना ब्लॉग में कि आलू उबालने वाली हूँ मैं। आलू पराठे के लिए बच्चे ज़िद कर रहे हैं, तो बस मैं आलू पराठे बना रही हूँ बिल्कुल मेरे स्टाइल में, मेरे मम्मी के स्टाइल में। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं कि मेरे मम्मी किस तरह से बनाया करती हैं और मैं बचपन से जिस तरह से खाती आई हूँ, और मेरे मम्मी के आलू के पराठे बहुत फेमस थे, मतलब हमारे पहचान वालों में फ्रेंड्स में सबकी वाइफ्स जो हैं, आंटियाँ जो थी हमारी उस टाइम पे, वो मम्मी से सीखती थी आलू पराठा। तो आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। वैसे भी सर्दियां चल रही हैं और सर्दियों में आलू पराठे की बात ही कुछ और होती है, गर्मा गर्म बटर डाल के। तो शायद आपको मेरा स्टाइल एकदम डिफरेंट लगे, तो बिल्कुल देखते रहिए। आलू उबाल चुकी हूँ मैं और मैंने जो है छील के रख दिए मतलब, ठीक है। अब आगे मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैं प्याज कट कर रही हूँ। 2 प्याज कट करूँगी मैं चॉपर के अंदर, क्योंकि आलू पराठे में तो पतली कटी हुई डालनी पड़ती है, अदरवाइज़ बेलने में मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए चॉपर यूज़ करूँगी मैं। ये चॉपर मुझे बहुत काम लगता है, तो मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया था, पिजन ब्रांड का है और 249 समथिंग रुपीज़ का था। तो अगर आप भी चाहें तो मंगा सकते हैं अमेज़ॉन से, आपको बहुत काम लगेगी ये चीज़। मुझे किचन में काफ़ी मेरा टाइम सेव कर देता है ये चॉपर। तो मैंने कुछ इस तरह से कटिंग किया है, ना बहुत ज़्यादा फाइनली चॉप किया, ना ही बड़ा रखा है पीसेस को, काफ़ी छोटा छोटा ही है। तो इसको भी साइड पे रख देंगे, ये हम लास्ट में मिलाएंगे। और साथ में धनिया भी ऊपर से काट रही हूँ, क्योंकि मैं तो एक साथ आलू में मिक्स करने वाली हूँ। मेरा आलू पराठा बनाने का स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए स्टे ट्यून, पूरा देखिएगा। और इस तरह से आप नहीं बोलो ना मुझे कि वाह भाई वाह रुचि, मज़ा आ गया तुम्हारे स्टाइल में बना के, तो मतलब फिर आप नाम बदल देना मेरा, सोच लेना क्या नाम रखना है दूसरा। तो चलिए कढ़ाई चढ़ा देते हैं। अब स्टार्ट होता है मेरा आलू पराठे का मेन रेसिपी। तो पहले तो मैं आलू को रफली फोड़ लूँगी। हाथ से ठंडे हो चुके हैं, क्योंकि मैंने शाम को ही बॉईल कर दिए थे और कल व्लॉग नहीं आया ना, इसीलिए व्लॉग एक दिन लेट आ रहा है। तो कल एक्चुअली थोड़ा सा तबीयत भी ठीक नहीं था, मैंने आराम करना ज़्यादा ज़रूरी समझा। कभी कभी इंसान आराम कर लेता है ना, तो फिर से वो अच्छा काम करने के लिए तैयार हो जाता है ना। बस इसीलिए कल मैंने आराम किया था। तो यहाँ पर मैं अब ऐड करूँगी ऑयल। आप चाहो तो सरसों का तेल भी ले सकते हो, वैसे सरसों के तेल में ही मेरी मम्मी तो भूनती थी, पर मैं यहाँ पे रिफाइंड ले रही हूँ। अकॉर्डिंग टू योर चॉइस यू कैन टेक द ऑयल। और थोड़ा सा ही लिया, ज़्यादा नहीं लिया है, ठीक है, क्योंकि मुझे सिर्फ इसको तड़का ही लगाना है। अब इसका तड़का मेन है कि मैं क्या क्या डालूँगी वो आप देखिएगा। तो मैंने हींग डाला यहाँ पर, इसके बाद मैं ज़ीरा डालूँगी थोड़ा सा। तो मतलब इसमें बहुत ही अच्छा लगता है जब आलू के मसाले को आप इस तरह से भूनेंगे ना और फिर पराठा बनाएंगे, तो उसका जवाब नहीं है, मैं सीरियसली बोल रही हूँ, ठीक है ना। तो आप देख लीजिए अच्छे से। हींग डाला, ज़ीरा डाला, इसके बाद मैं इसमें डालूँगी कुछ मसाले, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। पहले मैंने डाला हल्दी, ठीक है, आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। मुझे थोड़ा ज़्यादा हल्दी पसंद है डला हुआ आलू के पराठे में। इसके बाद डालेंगे लाल मिर्ची पाउडर। तो ये मैं तीखी मिर्ची डाल रही हूँ एकदम, जो मतलब तीखी वाली है ना, कश्मीरी मिर्ची नहीं डाल रही हूँ। और फिर डालेंगे रेड चिली फ्लेक। रेड चिली फ्लेक इसके अंदर बहुत अच्छा लगेगा। थोड़ा सा गरम मसाला मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, आप देखते होंगे, लेकिन ये वाले पराठे में गरम मसाले का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। 1 सेकेंड के लिए उसको थोड़ा सा मसाले को भून लेंगे और बस इसके बाद डाल देंगे डायरेक्टली हमारे आलू। अभी तक मैंने नमक नहीं डाला है, तो अभी हम नमक भी ऐड करेंगे और इसके बाद कुछ और भी चीज़ें ऐड करेंगे, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। पहले इसको अच्छी तरह से चला दूँ और थोड़ा सा भुन जाएगा ना ये वाला आलू, तो इसका फ्लेवर ही अलग आता है। तो यहाँ पे मैंने नमक ऐड कर दिया स्वादानुसार, आपके अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप नमक ऐड कर सकते हो। इसको अच्छे से चला लेंगे जिससे कि नमक प्रॉपर मिक्स हो जाए। तकरीबन 1 से 2 मिनट में इसे कढ़ाई में ही फ्राई करूँगी, सो दैट मेरे आलू भुन जाएँ। हाँ, अमचूर पाउडर यानी कि ड्राई मैंगो पाउडर डालना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ये वाले पराठे में ड्राई मैंगो पाउडर बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, बहुत टेस्ट आ जाता है। तो यहाँ पे मैंने ड्राई मैंगो पाउडर डाला है। अब इसको हम मिक्स करेंगे प्रॉपर्ली, जिससे कि पूरा मिक्स हो जाए। इसको तड़के में क्यों नहीं डाला, क्योंकि ड्राई मैंगो पाउडर है ना, जल जाता है जल्दी से, इसीलिए इसको हम ऊपर से डालेंगे। तो यहाँ मेरा सब कुछ तैयार है। देखिए मसाला खूब भून गया है, 1-1.5 मिनट के करीब मैंने भून लिया इसको। तो आलू का टेस्ट भी बदल जाता है भूनने से। अब ऊपर से थोड़ा रेड चिली फ्लेक डालेंगे। रेड चिली फ्लेक्स इसमें एक पंच ऐड करती हैं, याद रखना, इसको स्किप मत करना, देखने में बहुत अच्छा लगता है स्टफ़। और बस ऊपर से फिर कटे हुए प्याज और धनिया डाल देंगे। कुछ लोग तड़के में भी डालते हैं प्याज और ऊपर से भी डालते हैं, आप वैसा भी कर सकते हो, लेकिन मैं प्याज ऊपर से डालना पसंद करती हूँ। बस अब मैंने गैस जो है ऑलमोस्ट बंद कर दिया है, ऑलमोस्ट यानी कि बंद ही कर दिया है। बस अब इसको जो है मैं अच्छे से चला लूँगी, ताकि मेरे जो प्याज और धनिया है वो स्टफिंग में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए।
बस आप देखिए बढ़िया सा स्टफिंग मेरा तैयार है। अब इसको मैं ट्रांसफ़र करूँगी, चख के भी देख लेती हूँ, प्रिशा को चखा देती हूँ क्योंकि बच्चों को थोड़ा आइडिया आएगा ना कि कैसा बना है। और जैसे ही प्रिशा ने चखा ना, ट्रस्ट मी, प्रिशा बोली ओ माय गॉड मम्मी मज़ा आ गया, क्या मसाला बनाए। एकदम तीखा तीखा खट्टा, गरम मसाला, अमचूर, ये सब चीज़ों का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और सर्दियों में स्पेशली बहुत अच्छा लगता है। तो इसको मैं एक थाली में ट्रांसफ़र कर देती हूँ सो दैट ये ठंडा हो जाए, फिर आटा वाटा लगाएंगे और बाकी की तैयारी आगे की करते हैं। इवनिंग गाइस, कैसे आप लोग? वेलकम बैक। अभी ये ब्लॉग शुरू हो रहा है, यहाँ से दूसरा ख़त्म हुआ और ये शुरू किया मैंने आलू के पराठे की रेसिपी के साथ। और अभी जस्ट मैंने और प्रिशा ने टेस्ट किया, प्रिशा को भी मैंने टेस्ट करवाया। तो मैं क्या बोलूँ, प्रिशा से सुन लेते हैं। ये ना हमारा टिपिकल यूपी स्टाइल स्टफिंग है। और कैसा बना है? मतलब बहुत ही यम्मी स्टफिंग है, मुझे बहुत पसंद आई। मैंने सच में खाया ना, मैंने 3 से 4 बाइट खा गई वैसे एज अ सब्जी। इतनी ज्यादा यम्मी बना है ना। बस ये वाली ऐसी आप ट्राई करना, बिल्कुल मत छोड़ना। तुम क्या करोगी? सच में ट्राई करना प्लीज। बहुत ही ज्यादा यम्मी स्टफिंग है, मुझे बहुत पसंद आ रहा है। बहुत एक्साइटेड है खाने के लिए। और पता है क्या हुआ, अभी विवेक का फोन आया क्योंकि अभी तक आई नहीं है ना, इनको लेट नाइट होने वाला है। हाँ। तो इसने ना फोन पे चिढ़ा दिया है उन्हें कि पापा स्टफिंग कुछ ज्यादा ही बढ़िया बनी हुई है, यानी आप सोच सकते हो आलू पराठे कैसे। नहीं मैं यहाँ खाना नहीं खा रहा हूँ, मैं बिना खाना खाए आ रहा हूँ, मैं रात को 12-1 बजे आके खाऊंगा। तुम लोग ही खा लो, मैं नहीं खाऊंगा। तो मैंने कहा ऐसा सोई ना, कह रही हूँ मैं। हम लोग सिर्फ चिढ़ा रहे थे। कल इन्हें सुबह कहीं जाना है तो कह रहे हैं मेरे लिए ये पराठे मुझे सुबह में चाहिए, चाय के साथ खा के जाऊंगा। 6 बजे जाने वाले हैं और अभी भी आके खाने के लिए कह रहे हैं, तो 2 इनके लिए बनाऊंगी। बाकी 6 बजे जाएंगे ना, थोड़ा दर्शन करा देना पापा के भी, दिख ही नहीं रहे आजकल तो। ईद का चांद हो गए। हाँ। आजकल नहीं दिखते व्लॉग में, क्या करें, काम कर रहे हैं। मेरा मेहनतू पति मेहनत करते तो बहुत मेहनत करते हैं। सो प्लीज कुछ लिखने से पहले सोचा करो यार प्लीज। कोई नहीं सोचेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लोगों को जो ऐसे लोग हैं वो तो लिखेंगे, सो बेटर है इग्नोर। इसको स्ट्रेच नहीं करूंगी, लेकिन फिर भी नहीं अच्छा लगता है कभी कभार। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। पहले बच्चों को खिलाती हूँ, फिर विवेक के लिए बना के रखती हूँ, सुबह के लिए भी बना के रखूंगी। शायद लेट हो गया उठने में अगर, तो कम से कम वो खा के तो जा सकेंगे। थोड़ी सी स्टफिंग भी रख दूंगी, अगर जल्दी उठ गई तो उनके लिए बना दूंगी गरम गरम। और चलो तो फिर बनाते हैं। मैं बताती हूँ मैं कैसे बेलती हूँ। 2 तरह से बेलती हूँ, एक गोल बेलती हूँ, एक ट्रायंगल बेलती हूँ जो कि ओपन हो जाता है पूरा पराठा। हाँ। तो वो भी आपको दिखाती हूँ मैं, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। मैं ट्रायंगल वाले खाऊंगी। अच्छा, दोनों तरह की बनाऊंगी मैं। मेरे को ट्रायंगल। मैं हूँ दिल्ली साइड की और अब तक मेरे चैनल पे शायद एक ही बार शेयर हुआ है, तो आज मेरे मम्मी के स्टाइल में बना रही हूँ। जैसे मेरी मम्मी पहले सब्जी बनाती थी और फिर पराठा बनाती थी, और इस पराठे की बात ही और होती है। बटर डाल के, दही के साथ, अचार के साथ मज़ा आ जाता है। दही लाई हुई है, अचार निकाल रही है मेरा बनाया हुआ, और साथ में बटर है। चलो स्टार्ट कर देते हैं। तो चलिए शुरू कर देते हैं बेलना। तो मैं ना इस तरह से, ये जो क्या बोलते हैं, मसाला ठंडा हो गया और ये जो वुडन मेरा वो है ना बोर्ड, इसके ऊपर बेलना मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है आजकल। तो आजकल मैं इसी के ऊपर बेल लेती हूँ, लेकिन नीचे एक कपड़ा लगा लेती हूँ जिससे मेरा प्लेटफॉर्म गंदा ना हो। ये मेरी एक आदत है पहले से। तो मैं 2 तरह से बेलती हूँ। मैं दोनों तरह से आपको बेल के भी दिखाऊँगी, सेक के भी दिखाऊँगी। आप इस तरह से ट्राई कीजिएगा, ठीक है? सबसे पहले मैं आपको गोल बेल के दिखाऊंगी कि मैं किस तरह से गोल पराठा बनाती हूँ। तो बस इस तरह से गोल बेल लेना है और इसके बाद इसके अंदर मसाला जितना भी आपको पसंद है, जैसा भी। बहुत ज़्यादा भरेंगे तो पराठा फटेगा ज़्यादा, इसीलिए थोड़ा सा नॉमिनल, मतलब कम भी ना रहे और ज़्यादा भी ना हो। और बस इस तरह से इसको बंद कर देंगे बीच में से, और फिर इसके बाद आटा लगा के हम हल्के हाथों से इसको बेल लेंगे। तो ये सर्दियों का बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट, बहुत अच्छा डिनर है, और इसको ब्रेकफास्ट में भी खाया जाता है, डिनर में भी खाया जाता है, और बच्चों को ये पराठे बड़े पसंद आते हैं। तो वैसे पहला पराठा तो थोड़ा सा गड़बड़ी बनता है लेकिन ऐसा नहीं है। मैं तो परसों से बनाती चली आ रही हूँ। मेरे चैनल पे कम शेयर किया है मैंने, बट हाँ मेरे यहाँ बनते हैं आलू पराठे, सबको काफ़ी पसंद है। तो बस इसको ना, इस पराठे की खासियत है कि इसको हमेशा हल्की गैस पे बनाना चाहिए। मतलब तेज़ कम करते रहो। बहुत तेज़ पे आप बनाओगे ना तो कड़क नहीं बनेंगे, करारे नहीं बनेंगे। तो ये इसका गुरु मंत्र है आलू पराठे का। अब देखिए मैं लंबा बेल रही हूँ इसको। अब दूसरी तरह से बेल के आपको ट्रायंगल बेल के बताऊंगी। तो पहले आपने लंबा स्टफिंग कर लिया, ठीक है? सॉरी, स्टफिंग बोल रही हूँ, लंबा लोई को लंबा बेल लिया। अब इसमें ना स्टफिंग को हम एक साइड पे रख देंगे, ओनली ऑन वन साइड, ठीक है? इस तरह से, और दूसरी साइड से इसको बंद कर देंगे। और बस ये देखिए ट्रायंगल टाइप का बन गया, थोड़ा सा ट्रायंगल जैसा हो गया, शेप डिफरेंट हो गया। तो ये जो अब मैं बेलने जा रही हूँ ना, ये वाला पराठा पूरा खुल जाता है। गोल को खुलना तो इतना ईजी नहीं होता, खाने में नो डाउट वो भी टेस्टी लगता है जब हम राउंड बेलते हैं, जो कि मैंने फर्स्ट वाला बेला है। लेकिन ये वाला जो मैं बना रही हूँ ना, बेल रही हूँ, ये पूरा का पूरा ओपन होता है। मैं आपको सेकने के बाद दिखाऊंगी जब मेरा ये पराठा सिक जाएगा कि पूरा का पूरा ओपन हो जाएगा। तो बस देखते रहिए, स्टे ट्यून्ड रहिए। अभी आपको मैं बना के दिखाती हूँ। सबसे पहले ये गोल वाला उतार लेते हैं।
तो ये लीजिए, पहला पराठा तो बिल्कुल तैयार है। तो पहली थाली में सर्व कर देती हूँ। अवी या प्रसाद जो भी कोई लेंगे, तो साथ में है बटर लगाया ऊपर से थोड़ा सा पराठे पे, साथ में दही है, अचार है, और ये बहुत ही ज़्यादा यमी लगने वाला है। तो अब मैं आपको ये सेक के दिखाती हूँ, ये ट्रायंगल वाला, ठीक है। तो बस इसको मैंने जैसे आपको बताया, आलू पराठे में कभी भी गैस को बहुत तेज़ मत रखिए, नहीं तो क्या होता है ना, सिर्फ जल्दी से ऊपर से सिक जाते हैं पराठे, करारे नहीं होते, एकदम क्रिस्पी नहीं बनते। तो मैं क्या करती हूँ, तेज़ कम करती रहती हूँ। ज़्यादातर मैं इसको मीडियम आंच पे सेकना पसंद करती हूँ। तो आप देखिए कैसा करारा पराठा बना है, और ये पूरा ओपन हो जाता है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये प्रिशा की थाली है, थोड़ा सा गर्म है ना, इसलिए मुझे पकड़ने में प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन आप देख सकते हो पूरा का पूरा ओपन हो गया है। देखिए कितना अच्छा लगता है, और एकदम करारा बना है, और बस ऊपर से बटर और साथ में दही और अचार। तो वापस से मैंने ये गोल पराठा बेला है, तो इसको ये भी बहुत अच्छा लगता है। और आप देखिए फर्स्ट वाला थोड़ा सा गड़बड़ बना था, वो पहला होता है, मतलब पहला आप कोई भी स्टफिंग वाली चीज़ बनाओ, थोड़ी सी ऐसे वैसे बनती है, फिर उसके बाद परफेक्ट बनती है। तो ये देखिए एकदम परफेक्ट बन रहा है। और ये मसाला आप प्लीज़ हाईली रिकमेंडेड है, इस तरह से आलू पराठा बनाइएगा। वैसे कुछ लोग आलू बॉईल करके डायरेक्टली भी फोड़ के सब कुछ मिला के बना लेते हैं, लेकिन ये वाली ट्रिक से आप बनाओगे ना, तो आप मुझे ज़रूर थैंक्स बोलोगे। और जो मसाले मैंने बोले हैं वो कोई भी स्किप मत करना। रेड चिली फ्लेक्स भी डालना, गरम मसाला भी डालना, उसके बाद आप मुझे बताना मज़ा आया कि नहीं। तो ये तीसरा पराठा बना है मेरा। बच्चों को दोनों को बिठा रखा है मैंने, मैं बाद में खाऊंगी, और बच्चों को बहुत मज़ा आ रहा है। दे आर सेइंग मम्मी बहुत ज़्यादा यमी बने हैं, क्योंकि जब मसाला प्रशा ने टेस्ट किया था तभी कह रही थी वो कि मम्मी बहुत ही अच्छा बना है। तो ये ट्रायंगल पराठे जो है ना, ये मम्मी मेरे ऐसे बनाया करती थी। मम्मी गोल नहीं बनाती हैं, मम्मी ये बनाती हैं ट्रायंगल वाले, और मम्मी से ही सीखे हैं मैंने। और देखिए कितने पतले बने हैं, मोटे भी नहीं है ज़रा भी, मुझसे छूने को नहीं हो रहा है, गर्म बहुत है। बाकी एकदम ये देखिए ओपन हो गया, और इसके अंदर फिर बटर डाला जाए तो वाह भाई वाह, मज़ा ही आ जाता है। तो बस ये देखिए बच्चों को खिला दिया मैंने, अब मेरे लिए भी मैं बना लेती हूँ और फिर खाना खाने बैठती हूँ। तो यहाँ पे बस मेरा बना रही हूँ, मैं तैयार कर रही हूँ। अच्छा हाँ, कल जब मैंने कमेंट्री पे पोस्ट डाली कि मेरी जो है तबीयत ठीक नहीं है, तो सब ने बहुत प्यारे कमेंट्स किए और सब ने बोला टेक केयर दी। और हाँ, परसों के व्लॉग में जब मैंने बताया कि भाई मेरे को अच्छा नहीं है, हाथ में पेन है, तो सबके बहुत प्यारे सजेशन आए। कुछ मेल भी आए मेरे पास कि दीदी फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाओ, ऑर्थोपेडिक को दिखाओ। कुछ लोगों ने अपने एक्सपीरियंस भी शेयर किए हैं, तो थैंक यू सो मच उसके लिए। और ये यहाँ खा रही है और आपको बता भी रही है कि कुछ ज़्यादा ही यमी बना हुआ है, बहुत ही टेस्टी बना हुआ है, बस वही आपको बता रही है ये। तो आपके प्यारे कमेंट्स के लिए थैंक यू, आपके सजेशंस के लिए थैंक यू सो मच। बहुत प्यारे सजेशंस लगे मुझे, और मैं हाँ बहुत जल्द डॉक्टर को दिखा के आपको बताऊँगी फिर कि डॉक्टर ने क्या बोला। वो होता है ना कि क्या बोलूँ, बस फ़िलहाल आप मेरी थाली देख लो, ये मेरी थाली है, मैं खाना खाने ही बैठ रही हूँ, साथ में दही अचार लेने वाली हूँ। तो ऐसा होता है ना कि औरतें जो होती हैं ना, वो सबको खुश रखने के चक्कर में ना एक औरत खुद को हमेशा भूल जाती है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है कि मैं घर परिवार की केयर करने में, घर परिवार को संभालने में, बच्चों की केयर करने में खुद को भूल जाती हूँ। अब जैसे कि मेरे हाथ का दर्द है, ये पिछले 1 महीने से हो रहा है जब से मैं उदयपुर गई हूँ, लेकिन मैंने ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि बस इन लोगों की सेवा, इन लोगों की केयर करने में ही मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। और ये पेशाब को दिखा रही है, इश्क में कुछ नहीं रखा, जो रखा है फ्रिज में रखा है यानी कि मतलब ये खाने की शौकीन है, बस इसीलिए आपको ये शो कर रही थी। तो आप लोग चिंता मत करिए, मैं बहुत जल्द डॉक्टर को दिखा के आपको अपडेट्स दूंगी कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। फ़िलहाल मैं बैठ के अपना खाना खा लेती हूँ, क्योंकि जैसे मैंने बताया विवेक लेट नाइट आएंगे, शायद आए तब मैं एक पराठा उनके लिए गरम गरम बना दूंगी। बाकी वो वहाँ खाना खा के आने वाले हैं, तो मैं अपना डिनर एंजॉय कर लेती हूँ, इसके बाद आपको आराम से मिलती हूँ। ओके। सच में गाइस पराठे बहुत ही ज़्यादा यमी बने हुए थे, क्योंकि वॉइस ओवर मैं बाद में कर रही हूँ। इस वक्त जब मैं खा रही थी ना, मुझे खुद के हाथ के पराठे इतने अच्छे लग रहे थे, और थोड़ी थोड़ी सी मम्मी की याद आ गई। मम्मी इस तरह से, बिल्कुल मम्मी के पराठों में यही टेस्ट, जब मैं मायके में थी तो ऐसे ही टेस्ट आता था, गर्मा गर्म मेरी मम्मी मुझे खिलाती थी। लेकिन देखिए आज खुद बना के खाना पड़ता है। हर एक लेडीज़ का ऐसे ही होता है, सबको खिला के लास्ट में खुद खाती हैं, तो बस मेरा भी ऐसे है। विवेक होते हैं तो उनके साथ एक थाली में खाती हूँ, आज वो नहीं है तो बच्चों को खिला के मैं लास्ट में बैठी हुई हूँ। चलिए आराम से मिलती हूँ।
तो मैंने खाना खाया, इसके बाद थोड़ा सा किचन को मैनेज किया और फाइनली कपड़े चेंज किए मैंने। और अब बस मैं यहाँ पे ये रज़ाई लेके बैठी हूँ, क्योंकि थोड़ी थोड़ी सी शाम को तो रात को तो ठंड लगती ही है, ऐसा नहीं है। दिन में थोड़ा मौसम यहाँ पे ओके ओके रहता है, पर रात को तो ठंड होती ही है। तो अब मैं बैठी हूँ थोड़ा सा मेरा काम करने, मेरे नोट्स बनाने। आप सोचेंगे कौन से नोट्स? तो मेरे जो यूट्यूब का वर्क होता है उसको मैं इसी तरह से मैनेज करती हूँ, नहीं तो कुछ ना कुछ भूल ही जाऊँगी ना अगर मैं प्लानिंग से नहीं चलूँगी, मैनेज करके नहीं चलूँगी। तो बस वही थोड़ा सा मैं कुछ बैठ के, अच्छा हिसाब भी मैं लिखती हूँ। जो भी हमारा रोज़ का खर्चा होता है ना, वो मैंने लिखना शुरू किया है थोड़े दिन पहले, सो दैट एक हमें ना आइडिया आता है कि हमने मंथ में कितना खर्चा किया। तो उससे हमें पता चलता है कि हाँ भाई, हमारे घर के क्या एक्सपेंडिचर्स हैं, इसमें से हम क्या चीज़ माइनस कर सकते हैं और कौन सी चीज़ हम प्लस करने की हमारे पास गुंजाइश है। तो मैं हिसाब लिखना शुरू किया है अभी 1 महीने से। हर चीज़ का हिसाब मैं लिखती हूँ। अगर एक छोटा सा घर में सब्जी भी आ रहा है ना कुछ, तो वो भी लिखती हूँ। और मैं विवेक को भी हमेशा बोलती हूँ कि आप भी लिखा करो, सो दैट एक हम मंथली बजट तैयार कर सकें। क्योंकि मैं पिछले कुछ टाइम से इन्हें बोल रही हूँ कि अपन एक मंथली बजट बनाते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे, तो ही पॉसिबल है ना। आजकल इतना महंगाई के टाइम में सेविंग वगैरह थोड़ी करना, जो कि मैं करती हूँ, ऐसा नहीं है, सेविंग्स भी मैं करती हूँ, बट स्टिल मैं चाहती हूँ कि सब कुछ हमारे टिप्स पे रहे कि हमने कहाँ क्या खर्चा किया। फिर एट द एंड ऑफ द मंथ ऐसा नहीं हो कि हमें पता ही ना चले कि हमने कहाँ कौन सा खर्चा कर दिया। तो बस इसीलिए मैंने एक डायरी मेंटेन करके रखी हुई है, बस उसी पे काम कर रही हूँ। तो हमने आलू पराठे खा लिए गाइस, बहुत ही बढ़िया बने हुए थे। इस तरह से आप ट्राई करना, खुद के मुंह मियां मिट्टू बन रही हूँ। आपको लगेगा कि खुद की दीदी तारीफ कर रही है, लेकिन सीरियसली बिल्कुल मम्मी की याद आ गई है खुद के आलू के पराठे खा के, खुद के हाथ के। आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा। अभी दोनों बच्चे आगे रूम में हैं, खाना खिला दिया उन्हें, उनकी पेट पूजा करवा दी, अब दोनों बैठ के टीवी देख रहे हैं। विवेक अभी तक नहीं आए हैं, वो तो आपको पता है बाहर चल रहे हैं ना, आजकल काम कर रहे हैं। तो बस मैं अब व्लॉग एंड करूँगी आपसे थोड़ी बातचीत करके। यहाँ मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैं, मेरी ये यूट्यूब की डायरी है, ये बहुत बार मैं बता चुकी हूँ। तो जब भी मुझे इस तरह से कभी टाइम मिलता है तो अपने वीडियोस को मैं शेड्यूल करती हूँ, और इसी तरह से करना चाहिए। जो भी वर्किंग मॉम्स हैं, चाहे वो ऑफिस जाती हैं या वो ऐसे मेरे जैसे घर बैठे कुछ काम करती हैं, बट ज़रूरत होती है मैनेज करने की प्रॉपर। यानी कि सब काम रात को सोच लो कि नेक्स्ट डे हमें क्या करना है, और उसकी एक लिस्ट बना लो, लिस्ट तैयार कर लो। आपको शायद टीवी की आवाज़ आ रही होगी, ये लोग मूवी देख रहे हैं। मैं इसी तरह से वर्क करती हूँ, इसी तरह से मैं मैनेज कर पा रही हूँ। क्योंकि कई लोग मुझे पूछते हैं कि दीदी आप किस तरह से मैनेज कर लेते हो, एट वन टाइम सब कुछ मैनेज कर लेते हो, घर परिवार, रेसिपीज, अपने यूट्यूब के सब वीडियोस, जो कोलैबोरेटेड वीडियोस हैं, प्रमोशंस हैं, वो सब भी कर लेते हो, तो कैसे कर लेते हो? बिकॉज ये डायरी मेरी बहुत बड़ी साथी है। इसके साथ में मैं अपना दिन का आधा घंटा ज़रूर निकालती हूँ और बैठ के अपनी प्लानिंग करती हूँ नेक्स्ट डे की, कि नेक्स्ट डे मुझे क्या करना है, कौन कौन से वीडियो शूट करने हैं, कौन कौन सी कंपनीज के साथ बात करनी है, वो सब मैं जो है कर लेती हूँ। और ये ब्लैंकेट वही है, कभी कभी निकालते हैं हम इसे। आज थोड़ी ठंड ज़्यादा लग रही है, इस टाइम पे लग रही है, और बाकी रोज़ नहीं निकालते क्योंकि रोज़ यहाँ पे वेदर फ्लक्चुएट होता है, यहाँ पे इतनी कुछ ठंड नहीं पड़ती। तो बस ऐसा है। तो अगर आप लोग भी कोई इस तरह का काम करते हैं तो एक डायरी ज़रूर रखें अपने पास। क्योंकि क्या होता है कि जब हम ठीक से हमारा जॉब और फैमिली, क्योंकि हम जैसी जो मदर्स होती हैं, जो शादीशुदा औरतें होती हैं, अगर वो वर्किंग होती है ना, तब एक साथ 2 टास्क आ जाती हैं, घर और बाहर दोनों संभालना। तो उस केस में अगर हम मैनेज करके रखेंगे, सब प्लानिंग करके रखेंगे अपने हर दिन की, तो इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। सिर्फ प्रॉब्लम रहेगा, आपको हर चीज़ याद रहेगी कि आपको ये करना है। नहीं तो क्या होता है, हम सोचते ज़रूर है हमें कल ये काम करना है, लेकिन जैसे मॉर्निंग होती है हम इतने बिजी हो जाते हैं, हम आधी चीज़ें तो वॉश हो जाती है दिमाग से, जो कि मेरे साथ होता है। तो ये मेरा स्टाइल है, ये बच्चों ने मुझे गिफ्ट की थी मदर्स डे पे 2019 में, और मैंने आपको शो भी किया था। इसका फर्स्ट पेज मैंने बच्चों के लिए डेडिकेट किया हुआ है। यहाँ पे बच्चों के लिए बहुत कुछ लिखा है, कभी आपको पढ़ के सुनाऊंगी। मेरी सारी फीलिंग्स लिखी है मैंने पहले पेपर पे बच्चों के लिए। तो बस ये डायरी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें लाइफ टाइम संभाल के रखूंगी, क्योंकि जब से मेरी यूट्यूब की जर्नी शुरू हुई है, ये फर्स्ट डायरी है जो मुझे बच्चों ने दी है। इससे पहले जो डायरी मैं यूज़ करती थी वो मैंने खुद ही खरीदी थी। तो ये मेरे लिए बहुत मायने रखती है, क्योंकि एक बच्चे जो होते हैं ना, वो माँ के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बच्चों से आगे कुछ नहीं। सबसे ज़्यादा ज़िंदगी की कीमती चीज़ है ये बच्चे। तो चलिए इस ब्लॉग को एंड करती हूँ मैं, इस आशा के साथ कि आपको आलू पराठे की रेसिपी अच्छी लगी होगी, मेरी बातें अच्छी लगी होंगी, मेरे से आपने, मुझ नाची से आपने कुछ सीखा होगा। और
गुड नाइट करती हूँ मैं, क्योंकि अभी मुझे एडिटिंग भी करनी है और अभी मुंह हाथ धोना बाकी है। लिपस्टिक रिमूव कर दी है मैंने कम्प्लीटली। कुछ लोग कहते हैं ना कि दीदी आप कभी लिपस्टिक रिमूव नहीं करते, तो ये देखिए इस वक्त लिपस्टिक बिल्कुल भी नहीं है। तो अब बस थोड़ा सा टाइम स्पेंड करूंगी बच्चों के साथ जब तक विवेक आएंगे, और साथों साथ एडिटिंग वगैरह करती रहूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि जिंदगी हमें एक ही बार मिली है, तो इसे क्यों ना हम पूरी तरह से जिए, है ना। आपका क्या कहना है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। गुड नाइट, लव यू, बाय बाय।